नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल के कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली का। इसमें शासक पूछा हुआ है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें कुतुबुद्दीन को टिक नहीं करना है बल्कि इल्तुतमिश को टिक करना है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का शासक कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न का आंसर पिछले प्रश्न का आंसर अगले प्रश्न के सामने रहेगा, न कि उसके ठीक सीध में। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आंसर हो जाएगा ए, रजिया सुल्तान। मैं इसका आंसर जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप चाहे तो वीडियो को रोक रोक के आप आंसर खुद से बताने की कोशिश करिएगा, उसके बाद वीडियो चालू करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां मंगमरनी का पीछा करते हुए भारत तक पहुंच गया था। इसमें इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया और उसे शरण देने से इनकार कर दिया नम्रतापूर्वक, और इस तरह से चंगेज खां ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण नहीं किया और वह वापस लौट गया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, यानी वह भारत में कब आया था? तो वही प्रश्न है, इसमें आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नीचे आंसर देख सकते हैं, सी लिखा हुआ है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? विकल्प आप देख लीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा डी, मलिक जानी। आप आंसर इसी समय याद करने की कोशिश करिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं पीडीएफ भी डालने की इसकी कोशिश करूंगा, लिंक में पीडीएफ में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, आंसर हो जाएगा सी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था, अर्थात आंसर हो जाएगा सी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? कई बार पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? इक्ता या अख्ता किसको प्रदान किया? तो विकल्प बी आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का प्रिय दास था, गुलाम था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बख्तियार खिलजी, आंसर सी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प डी। अगर पूछेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आंसर आप ए को, इल्तुतमिश को टिक कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श यानी कुछ लोग कहते हैं लाखों का दान देने वाला कहा जाता था, किसको? तो आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी, हमारा आंसर हो जाएगा ए, लाहौर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने, और इसीलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है, या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है, यानी हिंद के लिए, भारत के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किसने किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूं। इसलिए हिंदू या हिंद शब्द प्रयोग किया है अरबों ने। तो आप सोचिएगा, हिंदू अरबों के होते हैं, या हिंद शब्द जो है वो अरबों का है, करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का है। तो आपको याद रहेगा ये
अरबी भाषा से लिया गया है या अरबों ने प्रयोग किया था, ये आपको याद रह जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए 570 ईस्वी। याद रखिएगा ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। अगला प्रश्न है मक्का कहाँ है, तो इसको भी उसी तरह से याद रखिए। मक्का अरबों का है, यानी लाखों का नहीं बल्कि अरबों का है, तो इसलिए याद रखिएगा डी आंसर सऊदी अरब। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा सी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, उसी प्रश्न को फिर से पूछ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम। या प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था पूछेगा तभी भी आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था, देखिए उसी प्रश्न को फिर आ ही गया, आंसर हो जाएगा सी अरब, यानी मोहम्मद बिन कासिम अरब का शासक था, अरब से वो आया था, अरब आक्रमणकारी था। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो मैं मैट्रिक बता रहा हूँ, गजनवी का कोड होगा गज, गज मतलब हाथी, तो हाथी से कौन पराजित नहीं होगा, जिसके पास विद्या होगा, यानी जो शिक्षित होगा, जो विद्या जिसके पास रहेगा वो हाथी से कभी पराजित नहीं होगा, भले ही हाथी शक्तिशाली हो। तो गजनवी से नहीं पराजित हुआ था विद्याधर, आंसर हो जाएगा बी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलबरूनी था, किताबुल हिंद इसने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी अलबरूनी। नीचे आंसर हमेशा लिखा रह रहा है, आप कंफर्म हो सकते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो आंसर हो जाएगा महमूद, इसमें आंसर देख लीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, तो मोहम्मद गोरी ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किया था और दूसरा 1192 ईस्वी में किया था, इसलिए शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हमारा आंसर हो जाएगा सी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, इसलिए यहीं से माना जाता है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा बी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान को टिक आपको नहीं करना है, पृथ्वीराज चौहान से पहले भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस वर्ष पराजित किया, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो चंदावर का युद्ध, जयचंद चंदावर का युद्ध, चौ से चंदावर का युद्ध, चौ से 94 में, 1194 में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आज के मेरे इस वीडियो के स्पॉन्सर थे सुनील नेहरा। धन्यवाद दोस्तों।